First of all, vitamin D deficiency or any kind of deficiency, I talked about it. Calcium deficiency, जो पहले ऑस्टियोपोरोसिस की बात कर रहे थे. Absorption factor. विटामिन डी डेफिशिएंसी आपकी दादी को क्यों नहीं होता था, ये बता दीजिए. या नानी को, या आपके पूर्वजों को क्यों नहीं होता था विटामिन डी डेफिशिएंसी, विटामिन B12 डेफिशिएंसी. और आप तो अच्छा भोजन कर रहे हैं. What the kind of food that you are consuming is drastically so different from what your ancestors were consuming. उनको तो मिलता नहीं था भोजन. जब जिस फसल जो मौसम में हुआ वही खाना पड़ता था उनको. आज आप दुनिया भर की चीजें खा रहे हैं घर में बैठे बैठे. आपको ही डेफिशिएंसी क्यों हो रहा है, आपके पूर्वजों को डेफिशिएंसी क्यों नहीं हो रहा था? ये सवाल सोचने लायक है कि नहीं है? तो एब्जॉर्प्शन फैक्टर कमजोर हो गया. आपके शरीर का अंदरूनी स्ट्रेंथ, 6 बल होते हैं आपके शरीर में. देह बल, धातु बल, दोष बल, अग्नि बल, मनोबल, ओजस बल. ये 6 बल होते हैं. अगर ये वीक हो जाएंगे तो आप कुछ भी खा लीजिए दुनिया में, कैसा भी चीज खा लीजिए, आपके शरीर में प्रॉब्लम होगी हो. आज तो आप मल्टीविटामिन भी खाते हैं, मगर प्रॉब्लम बढ़ रही है ना, कम तो नहीं हो रही. तो एब्जॉर्प्शन समझिए आप. एब्जॉर्प्शन ठीक नहीं करेंगे तो ये डेफिशिएंसी रहेगा. दूसरा फैक्टर, आप जो जितना भी भोजन कर रहे हैं वो जेनेटिकली मॉडिफाइड है, वो आपका शरीर ठीक से एब्जॉर्ब वैसे भी नहीं करता. तो ऐसे में अगर आपकी शक्ति ठीक रहेगी शरीर की, तभी एब्जॉर्प्शन भी हो पाएगा. दूसरी बात यह है कि पेन हो रहा है ब्लड में. अब पेन किस वजह से हो सकता है? सबसे पहला रीजन पेन होने का, इन्फ्लेमेशन. ये वर्ड है ना, इन्फ्लेमेशन. ये होता क्या है इन्फ्लेमेशन? तो प्रैक्टिकली आपको बता रहा हूं. नाखून है अगर आपके, आप अपने हाथ पे ऐसे खरोंच मार दीजिए, जलन होगी, उसे कहते हैं इन्फ्लेमेशन. तो दर्द आपके शरीर में, इन्फ्लेमेशन पहला रीजन है, इन्फ्लेमेशन से होता है. तो क्या लगाएंगे कि वो दर्द कम हो जाए, जलन कम हो जाए? तो थोड़ा सा घी लगा लीजिए, जलन कम हो जाएगा, है कि नहीं? थोड़ा घी लगा लो, जलन कम हो जाएगा. तो जब आप एक गोली खाते हैं दर्द की, या अपनी बीमारी की, एक डायबिटीज की एक गोली खाते हैं, तो केमिकल है ना, आप केमिकल भी अपने स्किन पर डाल लीजिए तो इन्फ्लेमेशन हो जाएगा, जलन हो जाएगी. पर वो अपने शरीर में डाल रहे हैं तो लिवर को इन्फ्लेमेशन नहीं होगा क्या? लिवर को इन्फ्लेमेशन होगा तो वो थोड़ा घी लगाएगा, फैट क्रिएट करेगा. आप उसे क्या कहते हैं? फैटी लिवर. यही कहते हो ना? अरे वो तो बचा रहा है अपने आप को. आप सोचे नहीं, वो बचाने नहीं देंगे हम उसको किसी तरीके से. अब बचाने नहीं दोगे तो फिर लिवर सिरोसिस होगा कि नहीं होगा? हेपेटाइटिस होगा कि नहीं होगा? लिवर खराब होगा, लिवर का कैंसर हो जाएगा. तो आप जब किसी बीमारी को ठीक करने के लिए गोली खाते हैं तो आप कैंसर कर रहे हैं क्रिएट. 100 साल पहले किसको कैंसर था? आज ही तो कैंसर हो रहा है, हर घर में कैंसर निकल रहा है धीरे धीरे करके. तो इन्फ्लेमेशन लिवर को क्रिएट में डाल रहे हैं. अच्छा, दूसरी बात, इन्फ्लेमेशन से बचने के लिए आपका शरीर क्या बनाता है, क्या बढ़ाएगा? कोलेस्ट्रॉल, ट्राइग्लिसराइड, क्योंकि उससे कॉर्टिसोल बनेगा. इन्फ्लेमेशन कम करने के लिए, आपके शरीर में जलन कम करने के लिए आपका शरीर कोलेस्ट्रॉल बढ़ाएगा. मगर आप कोलेस्ट्रॉल भी कम करने लग जाते हैं. आप इसको जीने नहीं दे रहे. ये कोरोना को मारने के लिए फीवर क्रिएट करता है. आप एक पैरासिटामोल खाते हो, डोलो खाते हो और फीवर कम कर देते. अरे साहब, आपका शरीर क्रिमिनल है क्या? ये इतना बड़ा क्रिमिनल है कि ये जो भी करे उसको खत्म कर दो. आप जरा अपने ऊपर एक्सपेरिमेंट करके देखो, आपको हिलने भी ना दिया जाए, क्या हालत होगी आपकी? एट सम पॉइंट ऑफ टाइम यू विल गिव अप और नॉट. यू विल गिव अप. योर बॉडी इज गिविंग अप, क्योंकि उसको ठीक ही नहीं होने दे रहे आप. लाखों सालों से इस मानव शरीर ने कोई बीमारी नहीं पैदा की. पिछले 100 साल में इतनी बीमारियां हो गई हैं, और इसे हम एडवांसमेंट कहते हैं. आप इसी को एडवांस कहते हैं ना, कि हर एक को बीमारी होनी चाहिए, हर एक को दवाई खाना चाहिए. ये एडवांस कहते हैं आप अपने.
तो आपको कभी ना कभी तो सोचना पड़ेगा, जब आपके बच्चे ही बीमार पैदा होने लग जाएंगे, जीवित नहीं रह पाएंगे, हाँ, कभी तो आंखें खोलेंगे ना आप। आजकल कितने केसेस हो गए हैं, बेबी जो है गर्भ में बड़ा ही नहीं हो पा रहा, प्रीमेच्योर अबॉर्शन, अबॉर्ट हो जा रहा है बेबी। तो कभी ना कभी तो आंख खोलनी पड़ेगी, और जितनी जल्दी खोल लीजिए उतना बचे रहेंगे आप। नहीं तो देखिए, आप दवाई से तो बचने नहीं वाले, आप भोजन से तो बचने नहीं वाले, आपका एनवायरनमेंट तो खराब है, रिस्क फैक्टर तो इतने सारे हो गए। इस वक्त आपको कौन बचा सकता है? एक ही इंसान बचा सकता है, एक ही चीज बचा सकती है, वो आपका शरीर है। तो आप शरीर की शक्तियां अगर बढ़ा दें कि वो झेलने लायक बन जाए, तभी आप बचेंगे। तो इन्फ्लेमेशन हो गया, तो इन्फ्लेमेशन तो कम करना पड़ेगा, इसके बगैर तो दर्द जाएगा नहीं। अगर आप कोई एंटीबायोटिक ले लेते हैं कुछ समय के लिए चला जाएगा, मगर उसने फिर और दबा दिया आपके शरीर को, और खराब कर दिया। तो क्या करना पड़ेगा? आपको अपना मेटाबॉलिज्म तो इंप्रूव करना पड़ेगा, लिवर को तो स्ट्रांग करना पड़ेगा, अपने शरीर की रेजिलियंस स्ट्रेंथ, झेलने की क्षमता को तो बढ़ाना ही पड़ेगा, तभी बच पाएंगे, वरना नहीं बच पाएंगे। जितनी गोलियां खा लेंगे उतना क्रैश होगा। आप देखेंगे आगे 5 से 10 सालों के अंदर जवान जवान लोग ऐसे ही गायब हो जाएंगे, मर जाएंगे। आज भी मर रहे हैं ना, 35 साल 40 साल में हार्ट अटैक आ जाता है, ट्रेडमिल पे चल रहे हैं, हार्ट अटैक आ गया। स्पोर्ट्स के लोग कह रहे हैं कि अरे वाह क्या खाना मिलता है इनको, क्या इनका शरीर है मस्त, बहुत फिट है और खूब एक्सरसाइज करते हैं, और पता चला हार्ट अटैक होकर खत्म बंदा। अगर आपको थोड़ा काम भी ज्यादा करना है, एक्सरसाइज भी करना है, तो हार्ट तो होना चाहिए स्ट्रांग, लिवर तो स्ट्रांग होना चाहिए, किडनी तो स्ट्रांग होना चाहिए। आप बताइए कितने डायलिसिस के केस बढ़ रहे हैं, किडनी कितने लोगों की खराब हो रही है। तो अगर आप दवाई खा के अपने डिजीज को मैनेज ही करते रहेंगे तो आपका शरीर गिव अप कर देगा किसी दिन, और आपको पता भी नहीं चलेगा। आजकल ऐसे भी केसेस हो रहे हैं जहां रात में बंदा सोया सुबह नहीं उठा, 32 साल 33 साल 34 साल के लोग, क्योंकि आप इस शरीर को जीने नहीं दे रहे। तो कहीं ना कहीं सोच चेंज करनी पड़ेगी। हमारा शरीर बड़ा इंटेलिजेंट एंटिटी है, इसको मालूम है कैसे बचाना है, इसीलिए लाखों सालों कभी बीमार नहीं हुआ ये शरीर। पिछले 50 सालों में इतनी बीमारियां आ गई हैं। तो अगर आप इस शरीर की ये षड बल स्थापना कहेंगे, 6 बलों को स्थापित करेंगे, अष्ट शरीर 8 लेवल पे अगर आप अपने आप को स्ट्रांग करेंगे, तो आप इंश्योर कर सकते हैं, आप पक्का कर सकते हैं कि आपके लाइफ में प्रॉब्लम्स कम आएगी, आप बचे रहेंगे। वरना हमने कुछ नहीं छोड़ा कि हम हेल्दी हेल्दी रह सकें। इसी को कहते हैं वेस्टर्न साइंस, इट्स अ किलिंग मशीन। आपको सभी को यह बात समझ में आनी ही है, थोड़ा जल्दी थोड़ा देर से, मगर कितना टाइम है किसके पास हमें मालूम है।